नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा एक्सप्लेनर जो आपको भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर की गलियों में ले जाएगा। कल्पना कीजिए, हर साल बसंत के मौसम में इस गांव में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव होता था। दूर दूर से लोग सिर्फ यहाँ के युवाओं का पारंपरिक नृत्य देखने आते थे। ढोलक की वो थाप, बांसुरी की एकदम मीठी सी आवाज और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे कलाकार, मतलब पूरा माहौल ही जीवंत हो उठता था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के अंदर चलते हैं। अब इसी सुरजनपुर में एक 15 साल की लड़की रहती थी, मीरा। मीरा को बचपन से ही डांस का यानी नृत्य का एक अलग ही जुनून था। कहीं भी लोकगीत की धुन सुनाई दे तो उसके पैर बस थिरकने लगते थे। पता है, उसकी दादी अक्सर एक बहुत गहरी बात कहती थी, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। नृत्य केवल कला नहीं, हमारी संस्कृति की आत्मा है। और सच कहूं तो यही वो एक लाइन थी जिसने मीरा के दिमाग में घर कर लिया था, और आगे जाकर इसी सोच ने पूरे गांव की तस्वीर बदल के रख दी। भाग 1, सुरजनपुर का बसंत उत्सव। ये कोई आम मेला या उत्सव नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपरा को सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा मौका था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मीरा के एक छोटे से सपने से। मीरा की माँ को पारंपरिक कथक बहुत अच्छे से आता था। तो होता क्या था, जैसे ही शाम ढलती, आंगन में दिए जलाकर वो मीरा को कथक सिखाती थीं। मीरा लिटरली घंटों तक लगातार गोल गोल घूमकर रियाज करती थी। उसकी आंखों में बस एक ही विजन था कि इस बार के बसंत उत्सव में उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और यही डेडिकेशन, यही लगन आगे चलकर एक बहुत बड़े विजन में बदलने वाली थी। भाग 2, विविधता में एकता की तैयारी। चलिए देखते हैं कि कैसे मीरा का वो पर्सनल सपना एक पूरे समुदाय के विजन में बदल गया। तो हुआ ये कि मीरा ने सोचा, सिर्फ कथक ही क्यों। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया। प्लान था पूरे भारत की संस्कृति को सुरजनपुर के एक छोटे से मंच पर उतारना। उन्होंने अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य चुने। राजस्थान का वो वाइब्रेंट घूमर, पंजाब का एकदम हाई एनर्जी वाला भांगड़ा, गुजरात का गरबा, तमिलनाडु का क्लासिकल भरतनाट्यम और असम का बिहू। इन सब का एक ही मकसद था, ये साबित करना कि भारत की असली ताकत ना उसकी इसी असीम विविधता में छुपी है। अब उत्सव में बस 1 महीना बचा था और गांव का एक्साइटमेंट लेवल एकदम पीक पर था। शाम की वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अब रात की बड़ी चौपाल रिहर्सल्स में बदल चुकी थीं। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पूरा का पूरा गांव इस तैयारी में जुट गया था। कोई रंगोलियां डिजाइन कर रहा है, महिलाएं पारंपरिक कॉस्ट्यूम सिल रही हैं और छोटे बच्चे ढोल की थाप पे डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो एक एक दिन बीत रहा था ना, वो पूरे गांव को एक धागे में पिरो रहा था। भाग 3, सांस्कृतिक उत्सव की रात। और आखिरकार वो रात आ ही गई, वो पल जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। पूरा का पूरा मंच फूलों और दीपों से जगमगा रहा था। जैसे ही ढोलक की पहली थाप पड़ी, शुरुआत हुई कथक से। मीरा की मधुर और सुंदर मुद्राओं ने सबको मानो सम्मोहित कर दिया। फिर अचानक से ढोल की तेज बीट्स गूंजी और शुरू हुआ एकदम जोश से भरा भांगड़ा। इसके बाद तीसरे चरण में गरबा की रंग बिरंगी प्रस्तुति ने पूरे माहौल को जैसे एक चलती फिरती पेंटिंग बना दिया। फिर आया भरतनाट्यम, जिसकी मुद्राओं ने एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिकता ला दी। और लास्ट में द ग्रैंड फिनाले, भारत का एक रूप नृत्य। सभी कलाकार पंजाबी पगड़ी, राजस्थानी साफा, असमिया गमछा, मतलब अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में एक साथ मंच पर आ गए। क्या अद्भुत नजारा था वो। आप जरा सोचिए, इस जादुई परफॉर्मेंस का असर क्या हुआ होगा। वहां बैठे हर इंसान की आंखों में एक चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने बहुत ही इमोशनल होकर कहा कि आज बच्चों ने हमारी संस्कृति में जैसे जान फूंक दी है। मीरा की दादी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। उन्होंने मीरा को गले लगाया और जो कहा वो सच में दिल छू लेने वाला है। तूने साबित कर दिया कि हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी। ये ना सिर्फ एक डांस नहीं था, ये एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन को दिया गया एक खूबसूरत सा तोहफा था। भाग 4, सुरजनपुर की नई पहचान। इस एक रात ने, एक परफॉर्मेंस ने सुरजनपुर की पूरी कहानी को ही फिर से लिख दिया। हम सब जानते हैं कि आजकल मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स ने हम सबको कैसे जकड़ लिया है, राइट? सुरजनपुर के बच्चे भी पहले इसी में खोए रहते थे, लेकिन उस उत्सव के बाद एक जबरदस्त शिफ्ट देखने को मिला। अब हर शाम गांव की चौपाल मोबाइल की नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि संगीत और घुंघरुओं की आवाज से गूंजने लगी। बच्चों ने स्क्रीन्स छोड़कर अपनी संस्कृति को गले लगा लिया।
मीरा ने खुद आगे बढ़कर उन्हें सिखाना शुरू किया। ये एक ऐसा बदलाव था जो आज के टाइम में बहुत रेयर है। और बात सिर्फ इसी गांव तक सीमित नहीं रही। एक दिन जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई। मीरा और उसकी टीम ने वहां भी अपना वही जलवा बिखेरा और आपको पता है क्या हुआ? उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ ना, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जजेस ने तो यहां तक कह दिया कि यह सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रदर्शन था। मीरा ने भी प्राइज लेते हुए बहुत सही बात कही कि जब तक हमारी परंपराएं जिंदा हैं, भारत की आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। देखते ही देखते सुरजनपुर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। एकदम एक मिनी इंडिया की तरह गांव में नई परंपराएं सेट हो गईं। मतलब अब होली आती तो सिर्फ रंग नहीं उड़ते बल्कि राजस्थान का घूमर भी होता। बैसाखी पर एकदम ढोल नगाड़ों के साथ भांगड़ा, नवरात्रि में गरबा और बिहू के टाइम पर असमिया नृत्य। पूरे के पूरे गांव ने हर राज्य की संस्कृति को अपना लिया था। और सच कहूं तो सुरजनपुर का ये उत्सव आसपास के शहरों के लिए भी एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर को हम मीरा के एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ कंक्लूड करेंगे। भारत केवल एक देश नहीं, संस्कृतियों का महासागर है। सुरजनपुर की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि कैसे कला और हमारी परंपराएं हमें एक मजबूत धागे में बांध कर रख सकती हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस तेज तरार डिजिटल युग में हम और आप अपनी इन गहरी सांस्कृतिक जड़ों को जिंदा रखने के लिए आखिर क्या कदम उठा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ।